बुद्धिहीन तनु जानेगे, सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। रक्तांबरधरो रक्तो रक्तमाल्यो विभूषण। लाल देह लालीलसे, अरुधरो लाल लंगूर। रक्तांबरधरो रक्तो रक्तमाल्यो विभूषण। वनमाली शुभांगस्य, श्वेतश्वेतांबरो युवा। धर्माध्यक्षो धर्मपालो, धर्मो धर्मप्रदोऽर्थद। पंचविंशति तत्त्वज्ञस्तारको ब्रह्मतत्पर। रक्तांबरो रक्तो रक्तमाल्यो विभूषण। लाल देह लालीलसे, अरुधरो लाल लंगूर। वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। जय 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 कपीशूर। ओम हनुमते नमः। ओम श्री प्रदाय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अमृताभ्ये नमः। ओम वीरवीराय नमः। ओम ग्रामवासाय नमः। ओम जनाश्रयाय नमः। ओम धनदाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम अकाराय नमः। ओम वीराय नमः। ओम अकाराय नमः। ओम वीराय नमः। ओम सर्वस्ये नमः। ओम परस्मै नमः। ओम पिंगकेशाय नमः। ओम पिंगरोमणे नमः। एक बार फिर उन हनुमान जी महाराज के चरणार विंदों में अपना मन लगाएं, जो कैसे हैं, धन के दाता हैं साहब, वीरों के वीर है, अजर है। ओम श्री अजराय नमः। अरे अद्भुत है, अमृत देने वाले हैं, हर गांव में रहने वाले। ओम श्री ग्राम वासाय नमः।
ओम जनाश्रयाय नमः, जन जन के हृदय में रहने वाले हैं, उन हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। उन वज्रांग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें जो द्वापर युग है, कल युग है, हर युग में विद्यमान रहकर भारत के कण कण को शोभायमान कर रहे हैं। उनको प्रणाम करें जो रक्तांबर धरो रक्तो रक्त माल्यो विभूषण है, लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर है, पूरा शरीर रक्त की तरह लाल है, पूरा का पूरा शरीर, और उसके ऊपर वो विशाल पुच्छ ब्रह्म पुच्छ भी लाल बनकर सूर्य के समान ब्रह्मांड में शोभायमान हो रही है। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम नमन करें। और ऐसे हनुमान जी महाराज ने जिन तुलसीदास जी पर कृपा करी, जिनके कारण हमें ये रामचरितमानस मिली, जिनके कारण हमें विनय पत्रिका मिली, जिनके कारण हमें वैराग्य संदीपनी मिली, जिनके कारण हमें पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री रामचरितमानस, पता नहीं कितना कितना धर्म अपने विशाल रूपों में, मानो धर्म का पौधा नहीं, धर्म का वृक्ष नहीं, धर्म का बाग हमारे सामने प्रकट हो गया एक तुलसीदास को माध्यम बना करके। और वो तुलसीदास कैसे, जिनकी रचना हम सुन रहे थे, जिनके पारलौकिक गुरु हनुमान जी महाराज, लौकिक गुरु नरहरि दास जी महाराज, और दूसरी लौकिक गुरु कौन, माता रत्नावली, जिसने प्रेरणा दी कि ये मेरा शरीर तो बाबा हाड़ मांस का है, इसमें प्रीति रखकर आप मुर्दे पर लटक कर आ गए, अरे सांप पर लटक कर ऊपर चढ़कर आ गए। धिक्कार है बाबा तुलसीदास आपको, धिक्कार है बाबा। अगर इतनी प्रीति भगवान राम में रख लेते तो बाबा उद्धार हो जाता रे, तुम्हारा भी उद्धार हो जाता और मेरा भी उद्धार हो जाता। लाजन आवत आपको दोरे आयऊं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अरे मेरे पति, अरे मेरे तुलसी, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही इस प्रेम को? क्या यही प्रेम है क्या? प्रेम पता है, प्रेम शरीर पर निर्भर नहीं हो सकता। प्रीत की रीत निराली है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये मन की माया है प्रीत, ये प्रीत तन की माया है ही नहीं। और इसीलिए जितने भी पहले के जमाने में गाने बने थे ना, उन गानों में भी यदि ये देखो ना तो आपको लगेगा एक खुशबू है, एक मिठास है, क्योंकि वो सांसारिक वासना से परे हैं। वो प्रीति अलग है, ये प्रीति के नाम पर जो हो रहा है वो अलग है। लाजन आवत आपको दोरे आयऊं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। शारीरिक स्नेह खत्म, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। अद्भुत व्याख्या यदि प्रेम की है तो सिर्फ एहसास है ये आत्मा से आत्मा का संबंध है, शरीर से शरीर का संबंध प्रेम नहीं हो सकता। लाजन आवत आपको दोरे आयऊं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अरे मेरे भोले पति, तेरे प्रेम को मैं क्या कहूँ रे।
बावड़े हो तुम आ गए मेरे पास। ऐसे ही एक पति दौड़कर आया था, तब उसकी पत्नी ने कहा, युद्ध क्षेत्र छोड़कर आ गया था पत्नी से मिलने, तो पत्नी ने कहा, मणियारी जारी सखी, अरे ओ मेरी मित्र लखारी चली जा। मणियारी जारी सखी, अब न हवेलिया, पीव मुआ घर आविया, विधवा कवण बनाए। मेरा पति मरकर घर पर आया है, अब क्या श्रृंगार करूं। आज वो मां रत्नावली गुरु बनकर कहती है, लाजन आवत आपको, दौड़े आयम साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरममय देह ममय, अस्ति चरममय देह ममय, तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम ते, होती जो श्री राम ते, होती न तो भवभीत। अरे मेरे पति, जितनी प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर में आपने पैदा की, जिसके लिए आपने क्या क्या कलापे किए, मैं तो चुपचाप आ गई थी मेरे पति। आप तैर कर जमुना जी पार करके आ गए। अरे आप सांप पे लटक के ऊपर आ गए, ये भुजंग नहीं दिखा आपको। और यहाँ आकर भी आप किसके लिए आए? मेरे शरीर के लिए। अरे मेरे देवता, अगर इतनी प्रेम आपने, इतना भयमुक्त होकर इतनी उड़ान आपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु के प्रति की होती, तो ये संसार का भय समाप्त हो जाता। प्रिया के वचन बाण के समान हृदय में लग रहे थे। वह महान संत जिनका सूकर क्षेत्र में प्रादुर्भाव ही भारत में क्रांति के लिए हुआ था, अपने पिता के घर में अद्भुत थे आत्माराम दुबे, अद्भुत थी माता हुलसी, जिनके घर में 12 महीने गर्भ में रहने के बाद जब 32 दांत लेकर ये जन्म हुआ तो पूरे लोग चमत्कृत थे। वही कष्ट था जो भगवान राम के जन्म के समय था। उस समय रावण अन्याय कर रहा था, ते ही बहुविधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कह वेद पुराना। वह आतताई सबको मार रहा था, जो वेद गा रहे थे, जो पुराण गा रहे थे। और वही काम बाबा के जन्म के समय बाबर का सेनापति मीर बांकी कर रहा था। अद्भुत विकट समय था। दूसरे ही दिन माता हुलसी चली गई, पिता भी शीघ्र ही चले गए। कोई कहते चुनिया नाम की हरिजन माता थी, कोई कहते हैं गंगा नाम की हरिजन माता थी जिसने पाला। 5 वर्ष तक इस बालक को पालने के बाद वो भी चली गई। अब तो बालक के गुरु केवल हनुमान जी महाराज, केवल हनुमान जी महाराज की शरणागति, और कोई शरणागति नहीं है। बस राम बोला, क्योंकि हर वक्त राम 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 राम, भगवान राम एक आश्रय बन गए थे। और इसी के कारण समय पाकर नरहरियानंद जी महाराज ने दीक्षा दी, गायत्री की दीक्षा दी। संवत 1561 में पंचमी का दिन था, श्रावण शुक्ल पक्ष था, दीक्षा दी। और गायत्री जब दी तो जैसे ही जनेऊ धारण की स्वतः ही गायत्री मंत्र बोलने लग गए। मानो कहना चाह रहे थे नरहरियानंद जी महाराज, अरे विद्यार्थी जीवन का संकल्प है कि जनेऊ धारण करो, गायत्री का जाप करो। अभी भी पता है क्या हो रहा है? विवाह से पहले दिन गायत्री जप कराते हैं, उस दिन यज्ञोपवीत धारण कराते हैं। बाबा औपचारिकता ही सही, अच्छी बात है कि विवाह बिना यज्ञोपवीत के नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है ना। मेल के दिन ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प कराते हैं, लेकिन अगर समय पे ये संकल्प हो जाए, समय से यदि बच्चा गायत्री का जप करे, समय से यदि सूर्य को नमस्कार करे और नित्य यदि अपने पिता के चरण दबाए, तो वह बेरोजगार नहीं रह सकता। उसके जीवन में सिद्धि आनी ही आनी है अगर 3 में से एक भी काम वो कर ले। चाहे तो प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के अर्घ दे, चाहे वेद माता गायत्री का जप करे, चाहे सूर्य स्वरूप अपने पिता के चरण नित्य दबाए, तो
तो उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होना तय है। आज बाबा तुलसीदास उसी भाव से योग्य बने हुए सदगुरु की कृपा से, जैसे विवाह हुआ तो आकृष्ट में चले गए, लेकिन जब माँ ने ज्ञान दिया तो एकदम झटका लगा, पूर्व जन्म का प्रारब्ध जागृत हुआ और छोड़कर चल दिए। सीधे कहाँ गए? वाराणसी गए और वाराणसी जाकर भगवान श्री शंकर की शरण में लग गए। विनती की ये विश्वेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहि काहि। भगवान विश्वेश्वर की कृपा से उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, संन्यास धारण कर लिया। अब संन्यास धारण किया तो बाबा ने क्या किया, एक झोला लिया, कमंडलू लिया, गृहस्थी छोड़ दी रत्नावली माँ की कृपा से, और उसमें खाली चंदन डाल दिया, कपूर डाल दिया। माँ को लगा अरे कपूर का मोह पैदा है अभी तो। संन्यास की उत्कृष्ट परिभाषा दे रही हो माँ रत्नावली। ना मठ होना चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए। सन्यासी को कैसा होना चाहिए? भंडार के नाम पर केवल पेट और बर्तन के नाम पर केवल दोनों हाथ। इसके सिवा सन्यासी के पास कोई संग्रह योग्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। आज वो खरिया खरी और कपूर लेकर बाबा चल रहे हैं कि रोज चंदन लगाना है, कि वो जगन माता रत्नावली एकदम सामने आई और कहने लगी, खरिया खरी कपूर सब उचितन पियतिय त्याग। अगर खरिया चाहिए जोड़े में महाराज तो फिर पत्नी भी ले लो, या तो ठाकुर जी ही चंदन देंगे और या फिर ठाकुर जी रोटी की व्यवस्था करेंगे, या फिर गृहस्थी झोले में डाल लो। खरिया खरी कपूर सब उचितन पियतिय त्याग, के खरिया मोहि मेल के विमल विवेक विराग। के खरिया मोहि मेल के विमल विवेक विराग। अरे महाराज ये खरिया भी छोड़ दो, ये कपूर भी छोड़ दो। जब पत्नी छोड़ दी तो इनकी चिंता मत करो। जिस नारायण को तिलक लगाना है वो नारायण आपके तिलक लगाएगा। और इसीलिए उस माँ रत्नावली की कृपा से वो समय आया जब अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे देत तिलक रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुलसीदास आए पुनि काशी, बे अनन्य रघुनाथ उपासी। भजन करत बीत्यो बहु काला, बे प्रसन्नता पर शशि भाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले जगत जननी जानकी मात की जय। बोले श्री गौ मात की जय। बोले श्री नंदी भगवान की जय।